पहले ही लूंगी, क्योंकि इसके बाद मेरी फिर क्लास होती है, तो मुझे रहता है कि दूसरी क्लास है मेरी इसके जस्ट 15 मिनट बाद। तो प्लीज आ जाए, मतलब टाइम पे आ जाए करो, है ना, ताकि जिसके भी कॉमन डाउट्स हैं वो मैं एक साथ ही ले लूं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पहले ले लेती डाउट तो फिर तुम्हारा रह जाता। तो बेटर है कि जिनके भी कॉमन डाउट्स होते हैं वो मैं देख लेती हूँ और क्लास में फिर ले लूँ। तो आप लोगों के जो भी जिसके भी डाउट्स होते हैं, मेक श्योर कि आप क्लास में 10 मिनट पहले मिलने चाहिए मुझे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम्म। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का 10 नवंबर को मेजर टेस्ट है ना, है ना? यस मैम। हाँ, यस सिलेबस मैम। में सिलेबस तो है तुम लोगों के पास, है ना? यस मैम। किसके पास नहीं है सिलेबस 10 नवंबर के टेस्ट का? चेतना है? यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों के ग्रुप में ऑलरेडी आ चुका है, जिसका नहीं है प्लीज देख लो, वैसे देख लेना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोगों का बेसिकली उसमें 12th का जो केमिस्ट्री में है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन तक आ रहा है, जितना भी करवाया मैंने। अल्कोहल फिनोल को छोड़ दो और एल्डिहाइड कीटोन को छोड़ दो, उसके अलावा जितना भी मैंने 12th में करवाया है वो सारा आ रहा है। ठीक है, एंड 11th में 4-5 चैप्टर आ रहे हैं। पी ब्लॉक है, आयुपेक नोमेनक्लेचर है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये वाले 2 चैप्टर्स है। तो अब क्योंकि मेजर टेस्ट है, तो मैंने ये सोचा है कि एल्डिहाइड कीटोन वाला मैं आज ये लूंगी लेक्चर। उसके बाद तुम लोगों के 3 लेक्चर्स रहेंगे, है ना? एक तो कल का, एक अपना सैटरडे का और एक अपना फ्राइडे में, है ना? यानी कि 3 लेक्चर्स हमें और मिलेंगे। तो उन 3 लेक्चर्स में आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तुम्हारे मेजर टेस्ट के लिए, मतलब उसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एंड उसके चैप्टर्स क्या रहेंगे मैं एक बार आप लोगों के ग्रुप में भी आज रात को या कल मॉर्निंग में शेयर कर दूंगी। ठीक है, चैप्टर रहेंगे, पहले दिन होगा आपका कोऑर्डिनेशन डीएनएफ ब्लॉक के क्वेश्चन। सेकंड डे होगा, मतलब सेकंड लेक्चर जो होगा उसमें आपके होंगे सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन। एंड जो थर्ड वाला होगा अपना, यानी कि लास्ट वाला दिन होगा, उसमें होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हेलो एल्केन्स वाले क्वेश्चन। कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, 1.5 घंटा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर स्लाइड्स में, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कैसे कराती हूँ। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर ये चैप्टर आज के दिन मैम करा रही हैं तो घर से रिवाइज करके आओगे। ठीक है, जिसने जो चैप्टर चल रहा है करते रहो, उसको क्वेश्चंस लगा रहे हैं जो बच्चे वो लगाते रहो। लेकिन जब आप क्लास में आएंगे तो चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। अगर ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो रिवाइज करके आएंगे, वरना आप लोगों का क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे बैठ जाओगे कोऑर्डिनेशन का, मैम ये तो याद आ रहा है, कुछ तो करवाया था बट पता नहीं। ये पता नहीं वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। अब जितना भी टाइम रह गया है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया, सिलेबस भी अपना हो जाएगा टाइम पे कंप्लीट। तो ये सब ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया सबको? यस मैम। और दूसरी बात, जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ऑफलाइन टेस्ट होगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो जितने भी यहाँ पे बैठे हैं बच्चे जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वो सबके सब मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, तो मुझे सब दिखने चाहिए वहां पे, चेतना, मुस्कान, तनिष्का, हुस्नवाज, पीयूष, डिम्पल, और जो भी बच्चे हैं, नाजो, जो जो मुझे दिख रहे हैं मैं वो उनका नाम ले रही हूँ। ठीक है, अंशिका हो गई, जो भी है मतलब बच्चे। ठीक है, और जिन बच्चों का नहीं है पॉसिबल, वो आप अपना ऑनेस्टी से 3 घंटे घर पे बैठ के सिंसियरिटी के साथ टेस्ट देंगे। ठीक है, तो अब वो वाला टाइम आ गया है जब आप लोगों को किसी की हेल्प नहीं लेनी है, गूगल जी की नहीं लेनी है, अपने नोट्स की नहीं लेनी है, अपने फॉर्मूला शीट्स की हेल्प नहीं लेनी है, कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी है। नहीं तो कुछ सीख नहीं पाओगे बेटा, है ना? कई बार पता हमें लगता है कि ना
ये हमें आता है बट थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं। समझ रही हो? मेरे को पता है तुम लोगों में से किया होगा किसी ने। कई बार हमें लगता है कि ये तो ना थोड़ा सा अगर ये याद आ जाए ना हमें तो हम कर देंगे, और तुम वो देख लेते हो और करते हो, ठीक हो जाता है। तो तुम्हें लगता है हाँ ये तो हमें आता था, बट एक्चुअल में तुम भूल गए ना, कॉन्सेप्ट भूल गए या फॉर्मूला भूल गए। अगर यही सेम चीज तुम नीट में करोगे तो वो गलत ही होगा, है ना? या तो छोड़ के आओगे या तुक्काबाजी करके गलत करके आओगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है जो तुम्हें आता है वही अटेम्प्ट करो। एटलीस्ट ये तो देखो ना कि जो तुमने चैप्टर्स प्रिपेयर किए हैं, जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, उन चैप्टर में से तुम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो कोऑर्डिनेशन के 7 क्वेश्चन आए टेस्ट में, ठीक है? 7 ज्यादा बोल दिया मैंने, 7 क्वेश्चन आए, ठीक है? 7 में से आप 5 ही कर पाए हो, 2 नहीं कर पा रहे हो। इट डजेंट मीन कि वो चैप्टर आपका वीक है, इसका भी ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका मतलब है आप 7 में से 5 कर पा रहे हो, वो चैप्टर की आपने अच्छे से पढ़ाई की है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। जो 2 नहीं हुए हैं, हो सकता है कि वो वाला टॉपिक आपका वीक रह गया हो, या उसमें कोई चीज ऐसी हो जो आपने नहीं पढ़ी हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो जो चैप्टर तुम बहुत मेहनत से प्रिपेयर कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस लगा रहे हो, 50-50 क्वेश्चन लगा रहे हो, मेक श्योर कि उसमें से जो क्वेश्चन आए वो आप अटेम्प्ट करें। अब जो नहीं पढ़ा, मान लो तुमने 11th का पी ब्लॉक पढ़ा ही नहीं और तुम लोग वही क्वेश्चन लगा के आ रहे हो मेजर टेस्ट में, तो मुझे तो उसका कोई सेंस ही नहीं दिखाई देता। बोलो, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको करना चाहिए, बट जिन्होंने कभी पी ब्लॉक 11th का पढ़ा ही नहीं, हो सकता है कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे, बट अगर पढ़ा ही नहीं तो कैसे करोगे? कोई फायदा है उसका? कोई सेंस ही नहीं बनता उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है टेस्ट देते टाइम, क्योंकि ना आप में से बहुत बच्चों को अटेम्प्ट करने ही नहीं आता है पेपर, जिसकी वजह से आप लोगों का स्कोर डाउन चला जाता है। तो अपने को ये भी सीखना है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। समझ रहे हो मेरी बात? आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसमें ही बैठे रहते हो और अपने 10 मिनट बर्बाद कर देते हो। करते होंगे ऐसे कुछ बच्चे, ठीक है? बर्बाद कर देते हो उसी में ही 10 मिनट। क्यों भाई, क्यों करते हो? नहीं आता ना, देख लिया नहीं हो रहा है ना, तो आगे बढ़ो। देखते ही क्वेश्चन को पता चल जाता है, अगर आपने अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, कि ये आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, या तो नहीं बनेगा, या बनेगा तो टाइम लेगा वरना देखते ही बन जाएगा। ये 3 चीजें हो सकती है। अगर आपको लग रहा है नहीं बनेगा तो आगे बढ़ो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं टाइम टेकिंग है, फिर उसको सर्कल मार्क करो, आगे बढ़ो। और अगर आपका देखते ही हो जाए तो चलो, ठीक है? जो आता होता है उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। उसमें तो तुम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हो, इतना इजी भी पूछा जा सकता है क्या? उसको देखते रहते हो तुम लोग, पता नहीं ठीक है या नहीं है। जो आता है, हाँ, उसमें आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि जो आपको क्वेश्चन आता है ना उसमें नेगेटिव मत करवा के। कई बार हम लोगों को लगता है कि ये तो आता है, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो वहां पे तो नेगेटिव बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते अपन। ठीक है? तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है। अब मैं आपको जब जब आप लोगों का मेजर टेस्ट होगा मैं कुछ कुछ आपको टिप्स देती रहूंगी कि कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है? तो आज की टिप यही है कि जो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो या करोगे, मेक श्योर उनके क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है? नहीं आता तो छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, एक एक क्वेश्चन पे नहीं बैठे रहोगे। ठीक है? तो आज का टॉपिक अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहेगा। और जो जो हम टॉपिक, मतलब जो जो बेसिकली सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली अगर क्लास अटेंड की होगी तो वहां पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बताया था, है ना? लेकिन एल्डिहाइड कीटोन्स में और रिएक्शन है जो हमें करनी है। जैसे मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा बताऊंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। रेट हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का किस पे डिपेंड कर रहा है। HCN के साथ बेसिकली आज हम करने के वाला है, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, है ना? तो हम क्या करेंगे, अलग अलग रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बदलते जाएंगे, करवाना वही है न्यूक्लियोफाइल का ऐड। मान रहे हो कि नहीं?
जैसे HCN में Cn नेगेटिव हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हो जाएगा तुम्हारा SO3 नेगेटिव हो जाएगा, अल्कोहल में तुम्हारा अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, वाटर में वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा एक और रह जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। आज नहीं होगा क्योंकि इसी में ही अपने को लग जाना है टाइम, तो वो जब हम करेंगे तब मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है। तो करते हैं फिर स्टार्ट। वेटेज का मैंने बता दिया था, और जो बच्चे, कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं काफी दिनों बाद आए हैं, तो आई नो एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, तो अभी प्लीज रेगुलर रहिए, है ना, अच्छे बच्चों की तरह रेगुलर रहिए, कि ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल है, इसको ऐसे जाया नहीं करना बेटा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन यहाँ से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने 2025 में, ध्यान रखना मेरी बात। आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को मेरे को ये 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, करके दिखाने पड़ेंगे। असाइनमेंट 2 के क्वेश्चन अगर तुम लोगों में से किसी ने किया, किसने कर लिया असाइनमेंट 2, प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड, जिसने करके सबमिट कर दिया वही बच्चे हैंड रेज करेंगे। अभिषेक, मुस्कान एंड तनिष्का, ओके। बाकी किसने नहीं किए? चेतना, सना ने कर दिए? अभी नहीं किया। करना है फिर। खुशनवाज, पीयूष, और जितने बच्चे, डिम्पल, पूजा, ये जितने बच्चे बैठे भाई पढ़ो, मुझे चाहिएगा, है, नहीं तो ऐसे असाइनमेंट देती रहूंगी फिर हो लिया काम, ठीक है। करके दिखाओ मुझे ये क्वेश्चन। अगर सिर्फ आप थ्योरी पढ़ रहे हो क्लास में और असाइनमेंट नहीं कर रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं बनता, और मतलब कोई सेंस ही नहीं है फिर ऑर्गेनिक को करने का, मैं सीधा बोल दे रही हूँ। अगर आप सिर्फ क्लास में आते हो और पढ़ के चले जाते हो, जब तक आप असाइनमेंट नहीं लगाते, इतनी मुश्किल से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाती हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन ऐसे जिनसे आपका पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाए, बट आप लोग करते ही नहीं हो। मैंने आंसर की ऑलरेडी शेयर कर दिया। इसकी आज एक और असाइनमेंट मिलेगा तुम लोगों को 3। हाँ, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रेज योर हैंड। अब देखो वही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं जिन्होंने कर लिया है, और बाकी बाकी करो। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड सन्ना, अभिषेक, तनिष्का, और करो करो करो। चेतना, NaBH4 अपना किसको रिड्यूस करता है, कीटोन को या फिर एसिड को? कीटोन। कीटोन को, ठीक है। तो क्या होगा फिर? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। हाँ, अगर आप लोगों ने कर दिया ना, मैंने देख लिया होगा मुस्कान, ठीक है। हाँ, तो बी ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले स्टेप में तुमने क्या कराया चेतना? रिडक्शन। मतलब क्या, इसको किस पे चेंज किया? OH में। ठीक है, तो तुम लोगों ने ऐसे किया होगा, देखना एक बार, यस मैम। है ना? ओके। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्ट अल्कोहल बनाने से पहले यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कहा था ना, याद रखो कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, तो वहां पे साइक्लाइजेशन हो जाएगी। और आप ये भी तो देखो ना, सी वाले ऑप्शन में इसने एसिड को भी रिड्यूस करवा रखा है, तो ये तो किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता। इसको तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन वाले से वैसे ही काटा लगा देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज NaBH4 सिलेक्टिव आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अभिषेक, किस किस को रिड्यूस करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड? मैम कीटोन और कीटोन, और भूल गए? मैम कीटोन और एल्डिहाइड को ही करता है। और मुस्कान? अमाइड्स को भी करता है मैम। अमाइड्स को नहीं करता। मैम असाइल क्लोराइड। हाँ, और इमीन को, है ना, इमीन टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको भी करता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? भूल जाते हो तुम लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी साइक्लाइजेशन होगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होती है इंटरमोलिक्यूल से, तो ये गया
वापिस आएगा और इसको मैं निकाल दूंगी। अब तुम कहोगे मैम OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, हाँ आई नो नहीं है, तभी तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दी हुई है ना H+, तो वाटर बन के निकल जाएगा। तो अब देखो कितने पेपर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 बन गई। देखना बनाऊं, यस मैम। Yes, ma'am. 1 के साथ किसका बॉन्ड बनेगा, 6 का, और 1 के साथ किसका बना हुआ है, 2 का। तो बस इस तरीके से नंबरिंग कर दो। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, हम भी लगा देते हैं। 6 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, हम भी लगा देते हैं। तो 20 का आंसर आ जाएगा। हो जाएगा, बताओ। यस मैम। ठीक है, हो जाएगा तो ये क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको रिएजेंट्स बताने हैं कि कौन से चाहिए होंगे कन्वर्जन के लिए। करो, सॉल्व करो। क्या बात है, आज बहुत बच्चे ज्वाइन किए क्लास। सभी का पार्टिसिपेशन मुझे दिखना चाहिए भाई यहाँ पे। अस्मा बहुत दिनों बाद आई हो, किशोर बहुत दिन बाद आए हो भाई, शगुन भी काफी टाइम हो गया आए हुए। दीप्ति आप भी, हाँ मैम मैं तो डेली आती हूँ। दीप्ति यस मैम। जो डेली आता है और मुझे पता नहीं लग रहा, इट मीन्स आप लोग इंटरेक्ट नहीं करते हो फिर क्लास में। हाँ तनिष्का बताओ मेरे को। मैम सी ऑप्शन। कैसे? मैम जो B2H6 है वो हमारा COOH को अल्कोहल में चेंज कर देगा, तो इसलिए वहां पे OH आ गया। SnCl2 जो है वो स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें RCN जो है वो RCHO में चेंज हो जाता है। और हाँ। फिर जो H3O पॉजिटिव है वो हमारा EtO2C को चेंज कर देगा उसके अंदर अल्कोहल में। देख रहे हो आप लोग। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो देखो ना एस्टर को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, बट यहाँ पे एसिड है और इसको अमाइन में करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। और अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ तक तो ठीक है कि B2H6 सिलेक्टिवली एसिड वाले ग्रुप को रिड्यूस करेगा, बट डाइबल H एस्टर को भी कर देगा और CN को भी कर देगा, बट इसने एस्टर को तो नहीं किया एल्डिहाइड में, तो ये भी नहीं हो सकता। और NaBH4 तो करेगा ही नहीं एसिड को, एस्टर को, है ना, साइनाइड को। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। अब जो लास्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस, अगर आप लोगों को पता हो एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, मालूम है? पहले प्रोटोनेशन होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है और ये निकल जाता है। तो बेसिकली एक सेकेंड, ठीक है, तो आपका क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आने वाला है, सी ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, यस मैम। तो Yes, जो ma'am. भी असाइनमेंट में शेयर कर रही हूँ बेटा, क्वेश्चन अच्छे से करो उसको सोल्व, है ना। आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगा कि क्या कराया जा रहा है क्लास में, और अच्छे क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। तो जो भी आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, टेक इट वेरी सीरियसली। इसलिए मैं आंसर की भेजती हूँ आप लोगों को, ताकि आप अपने आंसर जरूर क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमने सही किया है, बट वो एक्चुअल में गलत हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से। तो आंसर की मैं सिर्फ यहाँ पे 6-7 बच्चों के लिए नहीं भेजती हूँ, मेरे पास जितने पढ़ने बच्चे आते हैं, जितने ग्रुप में बच्चे ऐड है, मैं उनके लिए भेजती हूँ। तो प्लीज वो करा करो, है ना। बिना असाइनमेंट के तुम ऑर्गेनिक कैसे सीखोगे बेटा? ठीक है, तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा सीरियस लो, इतनी बार प्लीज बोल दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
टॉपिक डालिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो मैं ऑर्गेनिक में करवा रही हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये गलत फहमी है कि मैम हम तो एनसीईआरटी रीड कर लेंगे और हो जाएगा काम, नहीं, एनसीईआरटी तो करनी है रीड, लेकिन नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। जो मैं पॉइंट्स वर्बली भी बोल के चली जाती हूँ वो भी तुम्हारे नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि पता चले उसी में से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, तो नोट्स आप लोगों के प्रॉपर होने चाहिए। तो देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अब होगा कहाँ पे बोलो, चैप्टर का क्या नाम है, एल्डिहाइड कीटोन है। तो यहाँ पे इधर देखिए, अगर मान लो मेरे पास ये है, अब यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, देख रहे हो। यस मैम। यस मैम। और आपको डाउट्स अपने रेडी रखने हैं, डाउट्स अगर आ रहे हैं तो आपको पूछना है क्लास में। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा बेसिक मीडियम की। अगर आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल कोई आपको दिया होगा, ठीक है, रिएक्शन सेम रहेगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस न्यूक्लियोफाइल आपका हर रिएक्शन में बदलता हुआ जाएगा। तो आपको पता है कि जो आपका सीओ बॉन्ड होता है वो पोलर होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो कार्बन क्या कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे से कौन अटैक करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या तुम ऐसा ही कुछ सोच रहे हो अपने दिमाग में, बोलो। यस मैम। यस हाँ, थम्स अप मिलते जाने चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं हम, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद तुम्हें पता ही है जो चार्ज रह गया उसको न्यूट्रलाइज करा दो, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, देख रहे हो। तो इस तरीके से तुमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा दिया। लेकिन अगर मान लो रिएक्शन तुम्हारी एसिडिक मीडियम में हो तो क्या होगा, आप देखेंगे जनरली न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो है वो हम एसिडिक मीडियम में करवा देते हैं। बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है। तो अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो होगा क्या, कोई पक्का एसिड दिया होगा, मान लो सिंपल मैं H+ लिख देती हूँ। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अटैक करेगा, H+ इलेक्ट्रोफाइल है। ये बहुत बेसिक चीजें हो चुकी है अब इस टाइम पे मेरा बेटा, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने के बाद न्यूक्लियोफाइल जी आएंगे। वाई, क्यों यूज करा हमने एसिडिक मीडियम, क्योंकि आफ्टर प्रोटोनेशन ना कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया है, अब ये जल्दी अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा, बोलो। अब ये जल्दी अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा, अब जल्दी चार्ज खत्म करना चाहेगा भाई साहब, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला जल्दी से, और जैसे ही आएगा तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कर देगा। तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिलेगा तो वही प्रोडक्ट जो मैंने ऊपर बनाया है, लेकिन एसिडिक मीडियम में होगा क्या, एसिडिक मीडियम करवाने का हमारा सिर्फ एक यही मकसद है कि हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन को इंक्रीज कर सकें। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस मैम। बोलो। क्योंकि आपने कार्बोनिल जो आपके पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, वो क्या लिया है, बहुत मैटर करेगा, अभी मैं बताऊंगी, बहुत मैटर करेगा कि रिएक्शन किस केस में फास्ट हो। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता कहाँ पे है, समझ में आ गया, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा, क्योंकि कार्बोनिल CO का जो कार्बन है वो क्या है आप लोगों का, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं, देने होते हैं, किसी ऐसे बंदे के पास जाके रिएक्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी वो यहाँ पे कार्बन पे अटैक कर रहा है, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ। हाँ बोलो तनिष्का। तो मैम इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी ना, किस केस में, दोनों ही केस में हमारा कार्बोनिल कार्बन है उसकी। क्यों,
मैम क्योंकि क्यों? उसके पास न्यूक्लियोफाइल भी तो आ गया अभी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। यस मैम। ठीक है, तो जो कार्बन के पास ग्रुप लगे हुए हैं ना, वो डिसाइड करेंगे जब मैं कंपैरिजन कराऊंगी कि किसमें किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है और किसकी कम है। अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया? अभी मैंने सिंपल आपको मतलब बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक करता है। अभी मैं रेट कंपेयर कराऊंगी तो वहां पे आप देखोगे जिसकी ज्यादा, जितनी ज्यादा कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, मतलब जितना वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, उतना ही जल्दी उसका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाके ऐड होगा। ठीक है, ओके मैम। यस ठीक है। अभी मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन ही नहीं करा रही हूँ, अभी मैं सिंपल ये बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है, कहाँ पे आप अटैक करा रहे हो, दैट्स इट। अभी आप प्लीज अपने दिमाग में ये मत लाना मैम आर अल्काइल ग्रुप है वो अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, वो तो बात की बात है जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अब इधर आओ, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो ये रेट वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है, अब आपको पता है, सबको पता है ना कि कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, देखो। यस मैम। अब तुम खुद बताओ, जितना ज्यादा ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मतलब जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, समझ गए ना इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या है? यस मैम। यस मैम। हाँ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा तो क्या होगा, उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आके। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, बताओ एग्री करोगे क्या कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बोलो, गिव मी थम्स अप अगर ये समझ में आया कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? अगर मैं सिंपल एक आप लोगों को एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो एसिटाल्डिहाइड है और यहाँ पे ये एसीटोन है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ये ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कार्बोनिल कार्बन के आजू बाजू में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का हम इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर नहीं करते, जीरो होता है, ठीक है। और इसका अपने पास क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, जबकि यहाँ पे क्या है, दो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं ना इस पे, बोलो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहे हैं। जबकि इसमें क्या है, इसमें एक ही मिथाइल का प्लस आई लग रहा है। तो अगर एक ही मिथाइल का प्लस आई लग रहा है तो जो रेट होगा वो किसका ज्यादा होगा, एल्डिहाइड का होगा। तो एल्डिहाइड आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। अब एल्डिहाइड में तुम्हारा एलिफेटिक भी आ जाएगा और एरोमेटिक भी आ जाएगा, ध्यान रखना, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक बात है क्या? बोलो। यस मैम। है यस ना? मैम। हाँ, ठीक है। और जो बच्चे लेट आए हैं प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालो, जल्दी आओ, क्लास का टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख सकती हूँ क्या कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। यस मैम। यस मैम। या तुम स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे भी बता सकते हो, जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतना रेट क्या होगा तुम्हारा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगा, तुम इसके बेसिस पे बता सकते हो। आगे ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये जो आपका एग्जांपल दिख रहा है बहुत सिंपल है। आगे जब मैं एग्जांपल कराऊंगी तो वहां पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, तो तुम्हें पता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वहां भी हमारा रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये वाले ऑर्डर को बेटा कंपेयर करूं तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वाला तुम्हारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है यस मैम। मैम। और ये वाला तुम्हारा नॉर्मल कोई एल्डिहाइड है, क्योंकि हमें आर नहीं पता क्या है, और ये तुम्हारा कीटोन है। तो आप दिख रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे दो एच है, इनका तो क्या ही इंडक्टिव है, बिल्कुल छोटे ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर अगर देख रहे हो तो इसका रेट फास्ट हो जाएगा देन एल्डिहाइड का एंड देन कीटोन का। हो जाएगा क्या ये वाला? मैम। ठीक है, ओके। अगर ये हो जाएगा तो क्या तुम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, सोल्व करके देखना बन पाएगा क्या?
हैंड रेज करते जाना। बताओ भाई, 3 बच्चे पूरी क्लास में बस। मुस्कान, चेतना, ओके, पूजा, सना, हुस्नवाज, पीयूष, ओके। हुस्नवाज क्या लग रहा है? बी। बी लग रहा है क्या सबको? यस मैम। बी लग रहा है। अंशिका, बी क्यों आएगा? अंशिका शर्मा, जिन्होंने हैंड रेस किया था, बताइए। मैम सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की होती है, तो प्रोपेनॉल सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हाँ, बेंजल्डिहाइड भी एल्डिहाइड ही है, और ये सबसे ज्यादा सेकंड पोजीशन पे होगा। उसके बाद कीटोन, उसके बाद बुटेनॉन। देखो, ये आपका प्रोपेनॉल है, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो गया। ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। एरोमेटिक क्यों कम क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जबकि यहाँ पे प्लस साइन लग रहा है, तो ज्यादा डोमिनेटिंग रेजोनेंस वाला हो गया ना। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। फिर कीटोन का नंबर आएगा, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है। तो प्रोपेनोन का रेट ज्यादा होगा ब्यूटेनोन से, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सबसे पहले हमने रेट देखा, नेक्स्ट हम देखेंगे अलग अलग न्यूक्लियोफाइल बदलेंगे और रिएक्शन उसमें देखते रहेंगे किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा एंड कौन कौन से पॉइंट्स जो है हमें वो ध्यान रखना है। तो फर्स्ट आप लोगों का आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, दैट इज HCl। यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनता है, कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सबसे पहले जो सोर्स है साइनाइड के, वो कौन कौन से तुम लोगों को पेपर में मिल सकते हैं। साइनाइड के सोर्स लिखो, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होने वाला है मेरा बेटा, वो CN नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो कौन कौन से सोर्स तुम्हें मिल सकता है? या तो KCN दे सकता है एग्जामिनर, K+CN नेगेटिव, देखो। या तुम्हें वो दे सकता है NaCN दे सकता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में दे सकते हैं ये। या तो तुम्हें NCRT वाला रिएजेंट दे सकता है, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पे बेस क्यों लिया? बेस क्यों लिया? इधर देखना, इधर आओ। HCN तुम्हारा क्या है? वीक एसिड है ना, बोलो, मालूम है ये चीज? HCN इज अ वीक एसिड। तो अब वीक एसिड है तो क्या करना है, ये इतनी जल्दी से तो H+ देगा नहीं, तो यहाँ पे हमने OH नेगेटिव को लाए ताकि ये यहाँ से H+ निकाल के CN नेगेटिव में कन्वर्ट कर सके, विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो? तो OH नेगेटिव क्या कर रहा है यहाँ पे? कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को मैकेनिज्म में बताऊंगी किस तरीके से अपना काम करके बाहर निकल जाता है। तो OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में क्यों किया, समझ में आ गया? बताओ। यस मैम। यस मैम। बेसिक मीडियम में हमने सिर्फ इसलिए ही किया क्योंकि ये वीक एसिड है, तो H+ दे नहीं पाएगा आसानी से, तो हम कोई ऐसा इंसान लेके आए, कोई ऐसा बंदा लेके आए जो कि H+ को फटाफट से निकाल ले और HCN जो है कन्वर्ट हो जाए CN नेगेटिव में। और यू नो वेरी वेल, हम SN2 रिएक्शन हेलोएल्केन और हेलोरीन पढ़ चुके हैं, CN नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है? स्टेप फर्स्ट होता ही यही है कि अगर आप बेसिक मीडियम ले रहे हो और HCl ले रहे हो, तो यहाँ से क्या होगा? सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, बोलो हाँ के ना। उसके बाद जो स्टेप सेकंड है, यहाँ पे आप क्या लोगे? कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। और यहाँ पे क्या होगा? अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा।
और जो ये वाला स्टेप होता है ना, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन, दिस स्टेप इज योर डिटरमाइनिंग स्टेप। तभी मैंने याद करो बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे बनेगा क्या, देखना, यही बनेगा। यस मैम। यस मैम। हाँ, उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, बोलो। यस मैम। तो ये बन जाएगा, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको पूरा देखना है ऐसे देख सकते हो, देखो वाटर आएगा, ये लेगा, ठीक है, और देखो OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, बोलो क्या कहते हो? नाउ OH नेगेटिव बिहेव एज अ कैटलिस्ट था, अपना काम किया, बाहर निकला। दिख रहा है सबको? यस यस मैम। ठीक है, ओके। अब आपने एक चीज नोटिस की मेरा बेटा, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ CH3CHO ले लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं Cn नेगेटिव का अटैक करा रही हूँ। आप मुझे पहले ये बताइए, जो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो दिस इज sp2। यस मैम। यस ठीक है, एक तो ये, और आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना कि मैम नाइट्रोजन भी तो अटैक कर सकता है, क्योंकि ऐसा है ना, यस मैम। यहाँ पे कार्बन अटैक कर रहा है, ये मालूम है आप लोगों को? वाई? मैम क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी, नाइट्रोजन की। जो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है कार्बन की ज्यादा होती है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन और नाइट्रोजन से। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। sp2 था पहले, ध्यान से देख लो, कोई कायरलिटी नहीं है इसमें, sp2 कार्बन है, प्लेनर है, कोई कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर मान लो पहले स्टेप में मैंने ये करा दी, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दी, तो क्या मेरे पास फाइनली यही प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, देखना। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे तो मैम कायरल सेंटर जनरेट हो गया, बोलो। यस मैम। कायरल सेंटर ना, तो यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसके प्लस माइनस एग्जिस्ट करेंगे, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। यस मैम। इसका मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जहां पे अटैक करा रहे हो पहले प्लेनर है, लेकिन आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर आपका कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो वहां पे क्या बनने वाला है, रेसमिक मिक्सचर बनने वाला है। ठीक बात है कि नहीं बात है, बताओ। यस मैम। यस ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपन ने पहले नहीं किए थे हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, हालांकि उसमें भी आता है, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या पढ़ोगे तो उसमें आएगा, बट यहाँ पे करवाया मैंने, यहाँ पे करवा रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा यूज है। ठीक है, लिखो इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो या नोट करके लिखो। ये इतने काम जो भी मैं बताने वाली हूँ ना, इतने काम की चीज है ना, मतलब आपकी पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगी वो चीज। क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास साइनाइड है और एग्जामिनर तुम्हें दो चीजें लिख के दे रहा है, एक लिख के दे रहा है कि भाई हाइड्रोलिसिस करा दो, अगर वो लिख के दे रहा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो भी ठीक है, अगर वो सिंपल हाइड्रोलिसिस मतलब H3O पॉजिटिव लिख के दे रहा है तो भी तुम्हें क्या समझना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, या फिर वो लिख के देगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। गेटिंग माई पॉइंट, अगर उसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना है तो फिर वो लिख के देगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब बात आती है कि इससे प्रोडक्ट क्या बनता है। मैं फिर बोल रही हूँ, इस पे जितने स्टार तुम लगाओगे ना, 10-20 स्टार जितने भी लगाओगे कम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, मुझे पता है, आज कराऊंगी कल भूल जाओगे, तो आपको एक तरीका बता देती हूँ कैसे करना है। जब भी आपके पास कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दे रखी हो, करानी हो, कुछ नहीं करना, इधर देखो एक बार ध्यान से देखो, आप तीनों बॉन्ड को ब्रेक कर दो।
आपको पता है हाइड्रोलिसिस की है, पानी है, H और OH आएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास H जाएगा, कार्बन के पास OH जाएगा, हाँ के ना। तो अगर एक बॉन्ड ब्रेक करोगे इसके पास OHH, दूसरा करोगे OHH और तीसरा करोगे तो OHH, हाँ या ना? तो ये तो निकल ही जाएगा। क्या बन जाएगा, एक कार्बन पे 3 OH आ जाएंगे। हमें मैम पता है एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है तो 3 कहाँ से हो जाएंगे, तो यहाँ से पानी निकालोगे, और जब यहाँ से पानी निकालोगे क्या तुम्हें एसिड नहीं मिल जाएगा, बोलो? यस मैम। यस तो मैम। यानी कि ये लिख लो, भूल जाओगे तुम, नहीं तो कल परसों तक क्या कराया था। तो अगर तुम्हारी साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रखी है तो वहां पे क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, ये बात हो गया। अगर मान लो एग्जामिनर ने पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए बोला हुआ है तो क्या करोगे, पार्शियलिटी कर दो, पार्शियलिटी कर दो। यहाँ पे अब की बार 2 बॉन्ड ब्रेक करा दो तो क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक कराओगे तो क्या होगा, OHH, बोलो? यस मैम। दूसरा कराओगे तो OHH, तो क्या बन जाएगा, देख रहे हैं इधर, यही बन जाएगा। और एक कार्बन में 2 H स्टेबल नहीं है, पानी निकलेगा तो ये फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, अमाइड में, बोलो? यस मैम। सोचो समझो और जवाब दो मेरे को कि हाँ मैम ऐसे ही होगा। तो यानी कि जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है मेरा बेटा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तुम क्या पढ़ने वाले हो, अमीन्स चैप्टर पढ़ने वाले हो, वहां पे अमाइड आएगा। अभी तुम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हो, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो वो रिएक्शन में कहीं ना कहीं ये स्टेप करवा के फिर आगे करवाता जाएगा तुमसे। ठीक बात है। और ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही रखा था कि अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दोगे तो साइनाइड किस में चेंज हो जाता है, अमीन में। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही रखा था, बोलो? यस मैम। यस मैम। है, ठीक है, चलो चलो आगे बताओ। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगी करने के लिए, उसको अच्छे से करना, ईमानदारी से। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, हैंड रेस कर लीजिएगा। आने वाले 3 लेक्चर्स में कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। जो बच्चे नहीं आए थे मैं बता दे रही हूँ दोबारा, आपके मेजर टेस्ट के लिए। जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए बोल रही हूँ। जैसे कोमल हो गई, लेट आई है ना? कुछ बच्चे जो आए हैं लेट, अलग। करो करो, हैंड रेस करो। कितने बच्चों ने किया अभी? 4 बच्चों ने। क्यों भाई, 5 ने बस? ऐसा तो मैंने कुछ पूछ नहीं लिया। पीयूष बताना। पीयूष माइक अनम्यूट कर बेटा। मैम सी ऑप्शन होगा। कैसे किया मैम क्योंकि जो पहले वाला है उसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और दूसरे वाले में माइनस है, माइनस आई, और
तीसरे वाले में +m और हाँ। अब और चौथे वाले में -i। बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे OS, देखो OCH3 के दो इफेक्ट होते हैं, या तो वो देगा नहीं तो वो लेगा। ऑर्थो और पैरा पे उसका +m डोमिनेंट करेगा, तो ये तो सबसे पीछे जाने वाला है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ाएगा ना। कार्बोनिल कार्बन को क्या करेगा, इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देगा, तो थर्ड का तो सबसे पीछे आने वाला है। ठीक है। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ऑर्थो पे -m -i दोनों लग रहा है, -m को आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तो सेकंड वाला सबसे आगे आने वाला है। एंड व्हाट अबाउट फर्स्ट और फोर्थ, दोनों में ही -i लगेगा। ध्यान रखना, मेटा पोजीशन पे याद करो, याद है कि नहीं है, भूल गए? याद है। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसीडर्ड। ठीक है। लेकिन -i किसका ज्यादा होता है, NO2 का ज्यादा होगा OCH3 से, तो फोर्थ वाले का फिर ज्यादा हो जाएगा रेट टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। है तो वही ना, सिर्फ इसने HCN ही तो दे दिया, पूछ तो ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन ही रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। पहले सेकंड होगा, देन आपका फोर्थ, फिर फर्स्ट एंड देन लास्ट में थर्ड वाला हो जाएगा। GOC बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, नीट का पेपर हो जाएगा क्या तब पढ़ोगे क्या है। कम से कम मैं 10-15 बार तो बोल चुकी हूँ GOC पढ़ लो, नहीं तो हर बार ये 7-8 ही हाथ खड़े होने हैं क्लास में, बता दे रही हूँ। अगर GOC नहीं पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस खत्म होने को आया है। ये चैप्टर आधा हो गया है, आधा और रह गया, और बायोमोलिकुलर अमीन तो कुछ है ही नहीं, 5-5 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ पढ़ना स्टार्ट करो अगर इसी साल नीट देना है तो। ये क्वेश्चन कीजिए। पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हो। मन आता है तो क्लास में आ जाते हो, मन होता है तो नहीं आते हो। किसी के प्रेशर प्रेशर से नहीं आना आप लोगों को, कुछ सीखने के लिए आते हो तो आया करो, आया कीजिए। चलो करो। मैम इसमें ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कैसे बनाएंगे? पूरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। करिए। शगुन आप बताओ। मैम डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें C+O के साथ CH3 और H लगा हुआ है, और जब हम इसमें हाँ। HCN डालेंगे तब OH लगेगा और डबल बॉन्ड हट हाँ। जाएगा और एक CN लगेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से, और उसमें हम जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें एक रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। तो डी ऑप्शन लग रहा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। देखो बिल्कुल सही बोला है शगुन ने। अपने पास आपको यही चेक करना है इसमें से कौन है कार्बोनिल कंपाउंड। देखो रेसमिक मिक्सचर तभी बनेगा जब कायरल सेंटर होगा, वरना नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि जब तुम इसकी न्यूक्लियोफाइल यानी कि CN नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक है, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस तुम्हें ये मिल जाएगा। देखो ये दिस इज साइनोहाइड्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कराया है, बाद में ये बनने के बाद हाइड्रोलिसिस हुई है। अब इसने मेंशन नहीं किया कंप्लीट या
पार्शियल। पार्शियल तो हम कंप्लीट ही कंसिडर करेंगे, और हालांकि उसने बोल भी रखा है एसिड बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एसिड तो बन जाएगा। दिस इज अल्फा पोजीशन ना, तो दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ना। तो यहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, रेसमिक मिक्सचर। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है, कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, डाइथाइल कीटोन है, कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा। और यहाँ पे एसीटोन है, कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा। मैम अगर रेसिमिक मिक्सचर नहीं दे रखा होता फिर तो ये सब हो जाते ना। हाँ, फिर वो तो सारे रिएक्ट कर जाते, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही ना। क्वेश्चन में मजा इस वजह से आया ना क्योंकि उसने पूछा इस तरीके से ओके कि कौन रेसिमिक मिक्सचर देगा। ठीक है, तो यस दिस इज करेक्ट। या फिर वो रेट का पूछता, अब उसने रेट का नहीं पूछा तो रिएक्शन का पूछ लिया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये वाला कॉन्सेप्ट। ये वाला क्वेश्चन कीजिए नीट 2021 वाला। आराम से करो, आराम से सोच समझ के करो, आता है तुम्हें। वेरी गुड डिस्काउंट। इसका कभी हो गया, शाबाश मुस्कान, बढ़िया। सोचो सोचो, होगा, करो ना। जिसने अप्रोच भी कर लिया वो भी हैंड रेस करो। आप ये मत सोचो कि मैम तो आंसर ही पूछेंगी। आप लोग मुझे अप्रोच भी बताएंगे तो मेरे लिए वो भी बहुत है। एटलीस्ट आपको हैंड रेस जरूर करना है। अगर आप हैंड रेस नहीं कर रहे हैं, मैं यही समझूंगी कि आपने क्वेश्चन को कुछ किया ही नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया। अगर आपने स्टार्ट भी कर लिया है, हैंड रेस कीजिए बेटा। एंजल, क्या नाम है, आयुष, अस्मा, अभिषेक नहीं हुआ है क्या? हाँ, क्या नाम है, डिम्पल बताएगी, डिम्पल बताना। बी कैसे होगा? हाँ वही पूछ रही हूँ, बी कैसे होगा। अभिषेक बताओ। मैम मेरा सी ऑप्शन आ रहा है। कैसे आ रहा है बताओ। हाँ बताओ बताओ, सी आ रहा है, कैसे आ रहा है? एम ही आ गया क्या? एम ही तुक्के मार रहे हो तुम लोग? नो मैम। फिर? हाँ, HCN में क्या चाहिए था, भूल गए? बेसिक मीडियम। ठीक है, HCN रिएक्ट करेगा ना बेस के साथ, एसिड के साथ कहाँ से कराओगे तुम लोग? हटाओ इसको। ठीक है, और जो तुम्हारा फाइनल ये बना, इधर आओ, साइनोहाइड्रिन जो बना है उसकी रिएक्शन तुम LiLH4 के साथ करा रहे हो, तो क्या करेगा वो, इसको चेंज कर देगा CH2NH2 में। देखो, यस मैम। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देख रहे हो तुम, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। जब तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे, जब ये चैप्टर पढ़ना चालू करोगे, तो जो मैंने ये रिएजेंट लिखवाया था ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बताओ,
बस ये, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। थोड़ा सा जल्दी करिए, जल्दी मतलब ज्यादा देर मत लगाओ कि 2-2 मिनट ले लिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं 50 सेकंड्स में हो सकते हैं तुम्हारे, 40-50 सेकंड्स में। वेरी गुड चेतना, मुस्कान, शगुन, शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया। तनिष्का, बहुत बढ़िया। मुस्कान आप बताओ। मैम 3। यस, एक्सप्लेन कर दो फटाफट। मैम नाइट्रो ग्रुप जो लगा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, इसलिए इजीली साइनोहाइड्रिन फॉर्म कर देगा। वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है, तुम लोगों का पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, -M-I लगाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, ये एसिटोफिनोन है, ये तो कीटोन है, इसको तो भूल ही जाओ, है ना। ये क्या है, पैराटोल्डिहाइड, यानी कि पैरा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, बोलो। और ये आपका सिंपल बेंजल्डिहाइड है। ये तो क्वेश्चन को मैंने बड़ा सिंपल बना दिया। अगर वो तुमसे वो पूछता, ऑर्डर पूछता, तो क्या होता, 3 का सबसे ज्यादा, फिर 1 का, फिर 2 का, और फिर बोलो 4 का। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। यस चलो, मैम। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार जो बच्चे काफी दिनों बाद आए हैं, हो सकता है आप लोगों ने लेक्चर्स ना देखे हो प्रीवियस वाले, तो एक बार प्लीज वो देख लेना। अभी तो तुम लोगों की प्रायोरिटी मेजर टेस्ट रहनी चाहिए, उसकी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, ठीक है। लेकिन जो भी लेक्चर पेंडिंग है इसके प्लीज देख लेना, वरना अभी ये आधा ही चैप्टर हुआ है, अभी 5 लेक्चर का और रह जाएगा ये, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप क्लास में आओ तो आपको ऐसे लगे कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। हेडिंग डालो, नेक्स्ट रिएक्शन है, HCN के साथ करा दी। नेक्स्ट है सोडियम बायसल्फाइड। सोडियम बायसल्फाइड क्या होता है, NaHSO3। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होने वाला है भाई, न्यूक्लियोफाइल ये होने वाला है, देखना एक बार। देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, इधर आओ, यहाँ पे भी सेम वही होगा, आप एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट है, ध्यान रखना। अब मैं क्या कर रही हूँ, इंटेंशनली मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, ये ले रही हूँ। मैं ऐसा क्यों, अभी बताऊंगी। अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा, बोलो। अब ये बताओ तुम लोग मुझे, ऑक्सीजन जाके जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे, सल्फर जाएगा। अगर मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो बताओ, सल्फर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन, बोलो बोलो। मैम सल्फर। सल्फर, यस, सल्फर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये तो वैसे भी रेजोनेंस में घूमने जा रहा है। सल्फर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, याद करो। तो ये जाके क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। देख पा रहे हो इधर, ठीक है। यस मैम। मैं आपको मैकेनिज्म भी करा देती हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, CH3, CO नेगेटिव, प्लीज ध्यान से देखना, HS, और यहाँ पे क्या होगा, O। बताओ ये बन गया, इतना बन गया। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे होता है इंट्रामोलिकुलर, ध्यान से सुनना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है यहाँ पे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर में वैसा क्यों, क्योंकि अगर ये O नेगेटिव ये H+ ले लेगा और इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इस वाले ऑक्सीजन पे। क्यों, देखना एक बार, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझना। O नेगेटिव और Na+ उसका काउंटर है। Why this negative charge is more stable? क्योंकि ये देखो ना रेजोनेंस में जा रहा है, जबकि यहाँ पे नहीं था कोई रेजोनेंस,
तभी यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ, क्योंकि अगर हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप लिख सकते हो ना नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड, बोलो। और जो हमें मिलेगा दैट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आया क्या किया? करवाया तो न्यूक्लियोफाइल का ऐड है, लेकिन ये वाला स्टेप जरूर ध्यान रखना कि क्या पता। अब ये इतना क्लियर हुआ किस तरीके से मैकेनिज्म प्रोसीड हुआ, बताओ हाँ के ना? बोलो, अरे बोलो, नहीं हुआ क्या? थम्स अप भी नहीं देते हो तुम तो। न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही तो करवाया, और क्या करवाया मैंने? और तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं। ये स्टेप तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही तो करवाया है। फिर बाद में मैंने हाइड्रोजन ट्रांसफर करा दी, उसका रीजन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्यों मैंने हाइड्रोजन का ट्रांसफर करवाया। क्योंकि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो ज्यादा स्टेबल है, दिख रहा है ना आपको रेजोनेंस में जाता हुआ। अब ये मत बोला मैम रेजोनेंस नहीं पता, फिर तो जाके वो उठाओ जीओसी, ठीक है? तो दिस नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबलाइज, जो पहले वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था उससे, ठीक है? और हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि मैम आप एलडी आपने ये क्यों लिया? देखो, जो आपका ना सोडियम बाइसल्फाइट है, मैकेनिज्म मैंने वैसे ऑलरेडी करा दिया, इधर ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो मैं एसीटोन के साथ सेम रिएक्शन कराती हूँ और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सोडियम बाइसल्फाइट, तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे भी ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे भी तुम्हें क्या मिलेगा? जो बनेगा वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसके साथ रिएक्शन कराती हूँ, इधर देखो, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों मैम? ऐसा क्यों? ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रही हूँ। अब है क्या, जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है वो बल्कि है, दिख रहा है? और जैसे जैसे तुम कार्बन बढ़ाते जाओगे वो भी बल्कीनेस बढ़ता जाएगा। तुम बोलो प्लस साइज ज्यादा बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी कार्बोनिल कार्बन पे। ये बल्कि यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ा पा रहे हो तो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ है। तो मैम ये सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट किसके साथ करता है ये तो बताओ। तो सोडियम बाइसल्फाइड अपना किसके साथ रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड के साथ कर जाएगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ कर जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ कर जाएगा। कीटोन में ये सिर्फ एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? कीटोन में सिर्फ एसीटोन के साथ करेगा। अगर आप सोच रहे हो, मान लो आप ये ले लो क्या नाम है इसका, एसिटोफिनोल। अगर आप सोच रहे हो कि मैम ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देगा, नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैम बेंजोफिनोल ले लूं तो ये दे देगा क्या? नहीं, तो भी ये नहीं देगा। तो इनके साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि HCN में मैंने क्या कहा था? ले लो एल्डिहाइड, ले लो अपनी मर्जी का, कीटोन ले लो, लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते हो। यहाँ पे या तो एल्डिहाइड लो, कीटोन में लेना है तो मिथाइल कीटोन लो। दिस इज मिथाइल कीटोन लिंकेज। अदरवाइज काम नहीं चलेगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं मिलेगा। क्योंकि देखा ये गया कि अगर आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो एल्डिहाइड कीटोन की तो हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल रहा है। लेकिन अगर आप एसीटोन के अलावा कोई और कीटोन ले रहे हो तो देखा गया उसके साथ हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं मिला है, मतलब वो उनके साथ रिएक्ट ही नहीं किया है। और यू कैन इजिली एक्सप्लेन द रीजन कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल बल्कि है और यहाँ पे भी तुम क्या करो, बल्कीनेस ही तो बढ़ा रहे हो, स्टीरिक हिंड्रेंस ही तो कर रहे हो, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दी हुई है। मैं फिर बोल रही हूँ, एनसीईआरटी को जब पढ़ना स्टार्ट करो ऑर्गेनिक के लिए तो पूरी शिद्दत से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन वही ना कहीं से बन के आने वाला है।
अब वहां पे ये चीजें नहीं लिखी हुई व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड वाली, लेकिन वो दे देगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। फिर कैसे करोगे जब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होगा तुम लोगों को? तो समझे? तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, प्लीज उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखो, मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड देखा गया, लिखो मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड रिएक्ट विद, टेंशन ना लो, तुम्हें पेपर में वही एल्डिहाइड मिल, जो एल्डिहाइड मिलेगा वो NH सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके वो बनाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। दूसरा आता है कीटोन। कीटोन डज नॉट फॉर्म व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्सेप्ट एसीटोन। क्लियर हुआ? ये रीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बोलो। यस मैम। यस मैम। रीजन जरूर लिख लेना अपनी नोटबुक, ठीक है? आगे चलूं? लिख लिया इतना? यस मैम, लिख लिया। थर्ड है, हेडिंग डालो रिएक्शन विद अल्कोहल। अगर तुम अब क्या है, न्यूक्लियोफाइल चेंज कर रहे हैं ना, पहले हमने CN लिया, साइनाइड लिया, फिर सोडियम बाइसल्फाइड लिया, अब हम अल्कोहल ले रहे हैं। हो क्या रहा है तो वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो वही ना, बस हम न्यूक्लियोफाइल चेंज करे जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो तुम एल्डिहाइड ले लो, एक कीटोन ले लो, मैं एल्डिहाइड ले रही हूँ, तुम रिएक्शन करा रहे हो अल्कोहल के साथ इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होता है। ये बहुत कॉमन स्टेप, अब तो तुम्हें पता ही लग गया होगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या होगा, अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा देखना, ये बन जाएगा क्या? यस मैम। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज हो चुका है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला H+ ले लेगा और क्या बनेगा देखना, इधर पानी बन जाएगा। यस मैम, ये तो स्टेप बहुत बार कर चुके हैं हम। पानी बना है तो निकलने के लिए बना है। बोलो। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, अगर तुम एक्सेस में अल्कोहल डाल दे रहे हो, अब ये क्या बनेगा, इसके ऊपर रिएक्ट कर जाएगा। देखो क्या कुछ नया बता रही हूँ क्या? क्या ये सब हम पढ़ नहीं चुके हैं पहले? तो क्या बन जाएगा देखना, बोलो, बन जाएगा। यस मैम। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, एसीटल। ये क्या है, अगर मान लो ये होता, अगर तुम एक ही बार अल्कोहल डाल रहे हो, एक्सेस में नहीं डाल रहे हो, तो ये हेमी एसीटल होता। बोलो। यस मैम। सो गए क्या सारे कि मैम पता नहीं क्या ही चल रहा है? भाई ये तुम्हें ही पढ़ना है ये सब, ठीक है? तभी पढ़ा रही हूँ, ये सब दिया हुआ है तुम्हारी बुक्स में, NCERT में, तो पढ़ना है अपने को ये, ठीक है? तो अगर आप एक्सेस में अल्कोहल करा दे रहे हो, अगर आप कीटोन ले रहे हो तो आपका कीटल बन जाएगा, एल्डिहाइड ले रहे हो तो एसीटल बन जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत है? क्या किया तुमने, कुछ भी तो नहीं करना। एसिडिक मीडियम क्यों दे रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए। फिर क्या कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हो। बेटा इतना तो एक्सपेक्ट करूंगी मैं, आना चाहिए। आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है तुम लोगों की। फिर इसने क्या किया, 4 न्यूट्रलाइज किया, पानी बना, बाहर निकला, फिर वापस से ये अल्कोहल आके रिएक्ट कर गया और फाइनल तुम्हें क्या मिल गया, एसीटल मिल गया। अगर तुम एक्सेस में नहीं ले रहे हो अल्कोहल, तो फिर वो हेमी एसीटल पे रुक जाएगा, ऐसी कीटल पे रुक जाएगा, हेमी कीटल पे। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम तो बोल रहे हैं, और थम्स अप भी मुझे दिखने चाहिए।
मैकेनिज्म तो ऑलरेडी डन है अपना। ये वाला क्वेश्चन करके बताना। आपको ए बताना है और बी बताना है। बनाओ। ए और बी बनाओ। बना पाओगे? यस मैम। यस मैम। डिम्पल, खुशनवाज, अंशिका, शगुन, दक्ष, खुशी, सुमन, पलक, हुमेरा, वर्षा, किशोर, उन्नति, श्रीजल, ये उन बच्चों के नाम ले रही हूँ, एक्टिव रहो। कोमल, क्या बनेगा? पहले में तो ये बन जाएगा फैमी कीर्तन, और फर्दर आप कराओगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? 2 OCS3 लग जाएगी। OCS3 तो ये क्या मैम, बन गया तुम्हारा? कीर्तन। हाँ बोलो। मैम मैंने ए में क्या करा, OCH3 लगा के OH की जगह वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया था। ना, नहीं, मैं यही तो बोल रही हूँ इतनी देर से। अगर आप एक्सेस में डाल रहे हो अल्कोहल, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? एसीटल या कीटल बनेगा। तो यही तो है। पहले उन्होंने सिर्फ इथेनॉल के साथ कराई, तो ये बन जाएगा पूरा हाइड्रोलिसिस के बाद। फिर अगर आप वापस डाल रहे हो तो ये बन जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो ए और बी आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और करो, ये आपको बना के दिखाना है। एसिडिक मीडियम है, सोचो क्या बनेगा? एसिडिक मीडियम है तो सबसे पहले प्रोटोनेशन ही होगी ना। यस मैम। यस मैम। अब इधर आओ, क्या अलग से अल्कोहल है? क्या अलग से अल्कोहल नहीं है, है ना? अब सेम मॉलिक्यूल में ही तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो क्या करेगा? अटैक करेगा। यस मैम। बन जाएगा। फिर कितने मेंबर रिंग बनेगी देखना, 1 2 3 4 5 6 बनाना। बोलो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ देखो, फर्स्ट 6 के साथ बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, हेमिकीटल। बस इस तरीके से करना है। हालांकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम पूछी जाती है पेपर में, बट यस तुम लोगों को करना है बिकॉज एनसीईआरटी में है। ठीक है, मतलब रिएक्शन बोले तो एग्जाम्पल नहीं ये वाले, ये रिएक्शन है अल्कोहल के साथ। हेडिंग डालिए, रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकोल। रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकोल। अब यहाँ पे क्या इथाइलिन ग्लाइकोल सबको पता है क्या होता है? ये होता है, यस मैम। ये करता क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मतलब बचाना ही हुआ, टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन। मान लो तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसमें एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो कि वो रिड्यूस ना हो। अगर तुमने कोई वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल दे तो वो रिड्यूस तो करेगा ही एल्डिहाइड कीटोन को, कोई भी डाल दो, लेकिन तुम चाहते हो कि वो रिड्यूस ना हो, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किसी तरीके से। तो प्रोटेक्शन में जो काम आता है वो कौन आता है? इथाइलिन ग्लाइकोल आता है। इथाइलिन ग्लाइकोल आता है। कैसे आता है? इधर देखिए, मान लो एल्डिहाइड कीटोन, कुछ भी लगा लो आप इसको, ठीक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। क्या मैं इसको ऐसे बना लूं? कोई दिक्कत? दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। मैकेनिज्म क्या होता है तुम्हें नहीं जानना, बट फिर भी जानना तो मैं कल आते ही करा दूंगी क्लास में, बट नहीं जानना है तुम्हें। अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ये करना है, यहाँ से पानी निकाल दो। जैसे ही तुमने यहाँ से पानी निकाला, देखना क्या बन गया?
ये लो, जो पहले कीटोन खुला घूम रहा था, तुमने क्या कर दिया, उसको पकड़ के बांध दिया। तुमने पकड़ के बांध दिया यानी कि प्रोटेक्ट करा दिया। अगर अब कोई रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो अब तो वो कीटोन वाला रहा ही नहीं, तो रिड्यूस किसको करेगा? बोलो हाँ के ना। कुछ नहीं Yes. करना। अगर तुम ध्यान रखना, एल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट करता है, तुम्हें कुछ नहीं करना। इथाइलिन ग्लाइकोल में जो आपका OH है, आपको पानी निकालना है, बस, दैट्स इट। और एसिटल है क्या? ईथर लिंकेज ही तो है ये, और क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो मैम मुझे तो वापस कीटोन चाहिए, तो हाइड्रोलिसिस करा दो, ये ब्रेक हो जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? वापस अपने एल्डिहाइड कीटोन्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो प्रोटेक्शन के बाद डी प्रोटेक्शन करवाना चाहते हो, तो हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में, वापस से बन जाएगा तुम्हारा ओरिजिनल जो भी था एल्डिहाइड कीटोन। अब मैम ये यूज कहाँ पे होगा? मान लो तुम्हें इससे इसमें जाना है, इधर आओ, तुम्हें ए से बी में जाना है, प्लीज मुझे एक रिड्यूसिंग एजेंट सजेस्ट करो आप में से कोई बच्चा कि मैम आप इस तरीके से बी में जा सकते हो। हाँ बताओ, बोलो बोलो बोलो। मैम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और कोई? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की डायरेक्ट इससे रिएक्शन कराओगे तो इसमें चले जाओगे तुम लोग? नहीं, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अगर तुम डायरेक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओगे तो वो तो एसिड को भी करा देगा और बोलो कीटोन को भी करा देगा। लेकिन हमें तो क्या करना है? कीटोन को तो कुछ कराना ही नहीं, यानी कि यू कांट यूज डायरेक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। हाँ, अगर वो बच्चा बोल रहा है कोई मैम B2H6 ले लो, वो तो मैं B2H6 तो करा देगा, बट मैं कह रही हूँ वो नहीं कराना। करना तुम्हें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर रोल आता है प्रोटेक्शन का। तो सबसे पहले आप क्या लोगे? इथाइलिन ग्लाइकोल लोगे, एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले वो प्रोटेक्ट करता है कीटोन वाले ग्रुप को, देखो ठीक है। अब इसके बाद क्या डाल दो तुम लोग? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब वो क्या करेगा? ये तो ग्रुप खत्म, तुमने तो प्रोटेक्ट कर दिया उसको, अब बचा क्या? उसकी नजरों के आगे कौन है अब? एसिड। तो इसको रिड्यूस करेगा एसिड को, बोलो हाँ के ना। यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन मैम हमें तो ये बनाना है, तो क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करा दो, वापस ये बन जाएगा, बोलो। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की प्रोटेक्शन करा सकते हो, ठीक है। काफी पॉपुलर रिएक्शन है ये वाली, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हो रिएक्शन में क्या आएगा, कोई ऐसा ही रिड्यूसिंग एजेंट वो देगा जो एल्डिहाइड कीटोन को भी कराता हो और दूसरों को भी कराता हो, बट आपको यहाँ पे एसिड को कराना है, कीटोन को नहीं कराना है। तो तुम्हें इसको बांध के रखना पड़ेगा ना, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ना होए वही रिड्यूस। तो हमने प्रोटेक्शन करा दी। प्रोटेक्शन कैसे करवाई? विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन एसिडिक मीडियम। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो यस मैम। Yes, ma'am. पहले पढ़ा, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लास को खत्म होने में, क्योंकि जो सोचा है वो करेंगे अपन। आराम से करो। सबसे पहले क्या किया तुम लोगों ने? कीटोन को प्रोटेक्ट कर दिया। कीटोन को या एल्डिहाइड को? मैम कीटोन। क्यों? Ketone, ma'am. कीटोन मैंने बोला था क्या करने को? कीटोन को प्रोटेक्ट। एल्डिहाइड और, अब देखो दोनों को कर सकता है। किसको करेगा? किसको करेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना,
तो तुमने कीटोन को कैसे करा दिया बताओ, बोल दो। करती एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट कराएगा, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कार्बोनिल कार्बन पे ही तो ये अटैक करेगा ना। यस मैम। तो आपको देखना है, फिर एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। फिर उसके बाद क्या, ग्रिग्नार्ड भैया जी हैं तो क्या करेगा, डायरेक्ट बना दो आफ्टर हाइड्रोलिसिस। यस मैम। लेकिन हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है तो क्या करेगा वापस से, ये बोलो, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, समझे गए। हालांकि ये जेई का क्वेश्चन था, लेकिन नीट में भी सेम क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी की रिएक्शन है। ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क में लोगे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा पी नहीं बना तो क्यू पे नहीं पहुंचोगे, क्यू नहीं बना तो आर पे नहीं पहुंचोगे, और आर नहीं बना तो एस तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो तुम्हें देखना है कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है क्या। यस मैम। यस मैम। यस मैम। गिव मी थम्स अप जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो। पहली बात तो है पूरी देर तक बैठना है क्लास में, फिर क्या फायदा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर आप सबको पता है, ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले लूं और तुम यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हो, वाटर आप ले रहे हो, तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, फिर क्या होगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा। क्या मेरे पास यही नहीं बन जाएगा फाइनली, देखना। दिस इज जैम्ड आयोन, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 H है, लेकिन आप कहोगे मैम यहाँ तो स्टेबल है नहीं, तो वापस जाना चाहिए। यही तो बोलोगे आपके, यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना इतनी देर से कि मैम एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं है तो वापस बनना चाहिए ना ये। लेकिन एक्चुअल में फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, ये वाला ज्यादा अमाउंट बनता है बिकॉज ये स्टेबल है। अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर मान लो सेम इसी की जगह अगर मान लो मैं ये ले लेती हूँ एसीटोन, ध्यान से देखना, और यही सेम रिएक्शन कराती हूँ, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, ठीक है, फिर वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये मिल जाएगा फाइनली, देखना, बोलो। यस मैम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट वाला ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब उसको सोच समझ के अटैक करना पड़ेगा, कहाँ पे मैं जाऊं और कहाँ पे ना जाऊं। यहाँ पे देखो दोनों HS स्मॉल है, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई बल्कीनेस नहीं है, आराम से अटैक कर जाएगा। दिस इज द रीजन ये बन पा रहा है। बट अगर तुम एसीटोन में करा दे रहे हो तो ये बल्कि ग्रुप है, प्लस साइन इफेक्ट लगा रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपका रिएक्टेंट वाला ही एसीटोन में ही एग्जिस्ट करता है, वापस से क्या कर लेता है, वाटर निकाल के एसीटोन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ। तो मैम ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स है जहां पे ये रिएक्ट कर जाएगा, होंगे ना ऐसे कंपाउंड जहां पे आप लोगों का ये हाइड्रेट फॉर्मेशन हो रही हो। यस। तो अब वही हमें देखने हैं। कुछ 4 कंपाउंड है जो तुम्हें याद रखने हैं बस, जो तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं या आ चुके हैं। एक चीज और ध्यान रखना, मैं एसिडिक मीडियम यहाँ पे क्यों ले रही हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, बिकॉज वाटर इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो आप एसिडिक मीडियम से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहे हो इस कार्बोनिल कार्बन की, सो दैट वाटर अटैक कर पाए। इसको हम एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स है जिसमें आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। पहला है आपका क्लोरल। क्या है, क्लोरल, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। क्या नाम है इसका, क्लोरल। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा, बताओ मेरे को, क्या यही बनेगा क्या, बोलो। यस मैम। और मैं कहती हूँ ये स्टेबल है। वाई स्टेबल, वाई स्टेबल, बोलो। हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ आई नो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, बट क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। तो अगर आपके प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, तो क्यों नहीं बनेगा,
तो दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल जहां पे आपका एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। एक आता है दूसरा निनहाइड्रीन फॉर्मेशन। निनहाइड्रीन फॉर्मेशन एक्चुअली जो निनहाइड्रीन एक टेस्ट होता है जो कि हम प्रोटीन्स के लिए टेस्ट होता है, निनहाइड्रीन टेस्ट, जो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे। यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनता है ना, दैट इज निनहाइड्रीन, जो बनता है वो स्टेबल बनता है। कैसे? आपके पास कंपाउंड क्या होता है स्टार्टिंग? ये होता है, इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो एसिडिक मीडियम में। अब देखो कौन से कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा वाटर? इस पे ही करेगा। क्यों? इस पे क्यों नहीं करेगा? देखो रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। अगर मैं तीनों का कंपैरिजन करूं, देखो इन दोनों में इलेक्ट्रोडेंसिटी ज्यादा, इसमें कम है, तो यही अटैक करेगा। जवाब दीजिए मेरे को। यस मैम। यस मैम। कितना यस मैम है? मेरे को ज्यादा से ज्यादा बच्चों की आवाज सुननी चाहिए। अब तुम पता क्या करते हो, क्लास खत्म होने होती है, तुम्हारा इंटरेस्ट एकदम लूज हो जाता है, एकदम लूज हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली क्लास है तुम लोगों की 7 बजे वाली, तुम लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, मैं बता दे रही हूँ। तुम लोग एक दिन डांट खाओगे मेरे से अच्छे वाली। थम्स अप दिया करो, कुछ चैट बॉक्स में लिखा करो, बस ऐसे आओगे बैठ जाओगे और खत्म। देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यस मैम। तो ये भी अपना बन पा रहा है। निनहाइड्रीन स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके अलावा एक ये वाला कंपाउंड है तुम्हारे पास, इसका नाम क्या है? डाई फिनाइल प्रोपेन ट्राइओन। अब यहाँ पे भी क्या बनेगा? जो तुम्हारा बनेगा प्रोडक्ट, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बना के देखो, बना के देखो सारे बच्चे। दिख रहा है? आई होप दिख गया होगा आपको। यस मैम। इसी पे क्यों रिएक्ट किया? बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है कार्बोनिल कार्बन, इसलिए रिएक्ट किया। तो ये भी क्या है? स्टेबल है। तो आप देख पा रहे हो, यही तो लिखा मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिपेंड्स ऑन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, या कहीं पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल है कि आफ्टर द अटैक ऑफ वाटर वहां पे तुम्हारा स्ट्रेन कम हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा? अपना 5th वाला। आपको पता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल तो नहीं है, स्ट्रेन है, क्योंकि 60 डिग्री है, इसको चाहिए कितना? 120, sp2 है। तो अगर आप अटैक करवाते हो वाटर का तो ये बनेगा। पहले इसको 120 चाहिए था कितना बेचारे के पास? 60। अब कितना मिल रहा है उसको? 109। भाई थोड़ा तो रिलीफ मिल रहा है ना उसको, बोलो, थोड़ा तो रिलीफ मिल रहा है। दिस इज sp3, तो दिस इज स्टेबल। वो इसमें रह के खुश है, इसमें रह के खुश नहीं है। तो ये कुछ 4-5 कंपाउंड्स है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जहां पे आपका हाइड्रेट स्टेबल है। अदरवाइज अपन जितनी भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन करते हैं, वहां पे एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते। समझ में आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, बताओ भाई इनमें से किस केस में हाइड्रेट फॉर्मेशन होगी, और आपको यही मिलेंगे 4-5। 5 तो ये हो गए, एक तुम्हारा ये हो गया क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है क्या? बोलो। अब जो नेक्स्ट 3 क्लासेस होंगी अपनी, उसमें हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फॉर योर मेजर टेस्ट प्रिपरेशन। कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, जितने भी अभी फिलहाल बच्चे बैठे हुए हैं। और आज मैंने क्या करवाया है? पीयूष क्या करवाया है? डिम्पल, उन्नति, श्रीजल क्या कराया? आयुष बिल्कुल नहीं बोल रहे। पलक क्या करवाया मैंने आज? शिखा क्या करवाया? चैट बॉक्स में बोलो जल्दी, जाने नहीं दूंगी वरना मैं। क्या करवाया? क्या पढ़ा दिया मैंने 1.5 घंटे में? चैट बॉक्स में डालिए। और क्या किया है शिखा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में और क्या किया है?
आपको रेट समझ में आ गया सबको, किस तरीके से आपको रेट बताना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हमने HCN के साथ रिएक्शन देखी, पहली चीज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ देखी, उसके अलावा अल्कोहल के साथ देखी जहाँ पे एसिटल हेमी एसिटल ये बन रहे थे, और हमने हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो ये 4 रिएक्शन हमने देख ली। इसके बाद की जो भी है वो जब हम ये चैप्टर करेंगे तब आपको करा दूंगी। असाइनमेंट नंबर 3 आपके पास पहुंच जाएगा, इसके बाद मेरी क्लास है, उसके बाद मैं असाइनमेंट 3 आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये करने के बाद आप लोगों का जो पूरा फोकस होना चाहिए वो मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन पे होना चाहिए। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन को फिर टच नहीं करेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3rd असाइनमेंट। मैं चाहती हूँ जितने भी दिन बचे हैं 4-5 दिन, सारा का सारा फोकस होना चाहिए आप लोगों का मेजर टेस्ट पे, ठीक है।